बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माजिद अज़ीज़ और आप देख रहे हैं माजिद अज़ीज़ यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माजिद अज़ीज़ चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था तो जिसकी वजह से जो है वो कोई भी वीडियो नहीं बना सका। और मुझे पता है कि माजिद अज़ीज़ चैनल की जो फैमिली है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है और काफ़ी सारे लोग हमें जो है वो छोड़ के भी चले गए हैं। तो इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फ़र्दर जो है आगे मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। तो काइंडली इस वीडियो में मैं आपको बताना KYC करना सिखाऊंगा कि पाई की KYC कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस फील्ड में, क्रिप्टो की फील्ड में जो लोग कमाना चाहते हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें पेशेंस की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। पेशेंस आपको रखना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो फ़ौरन ही से आपको अर्निंग नहीं देता, प्रॉफिट नहीं देता। आपको उसमें टाइम देना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, उसके टास्क करने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद जब भी वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसका मेन नेट लॉन्च होता है, वो मार्केट में अपने टोकन को या कोइन को या ब्लॉकचेन को, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको जब लिस्ट करते हैं उसके बाद हमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद वो हमें विड्रॉ की ऑप्शन देते हैं। तो काइंडली जो लोग फ्री में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अपने उनके बहन भाई रिश्तेदार जो भी हैं वो काइंडली ये मेरी वीडियो आप उनको शेयर कीजिएगा। और दूसरी ये बात कि इसमें आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और फ्री में आपकी इनकम बनती है। जो भी आइडियाज़ आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी मैं सर्च करता हूं, जो भी मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे सिर्फ़ आप लोगों के तामन की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और ताकि मेरी नेक्स्ट कोई भी वीडियो नए प्रोजेक्ट पे या किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जो वीडियो आएगी वो काइंडली उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाई एप्लीकेशन की KYC कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप हैं, आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, कंप्लीट स्टेप देखने हैं ताकि आपको कोई मसला ना आए। अगर फिर भी कोई मसला आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम के मेरे चैनल पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पाई वॉलेट की तरफ। अच्छा गाइस, जब भी आप लोगों ने, जो न्यू हैं या जिन लोगों के पासवर्ड्स गुम हो गए थे, अकाउंट रिकवर नहीं हो रहे थे, उनके अकाउंट्स रिकवर हो गए हैं, या जिनकी KYC नहीं हुई, कैसे करनी है, किस तरह करनी है, कंप्लीट गाइड करूँगा। तो काइंडली वीडियो में बने रहिएगा। पाई वॉलेट की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। आपको बैलेंस भी शो हो रहा होगा। मेरा इतना बैलेंस था, इसमें से कुछ मैंने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। मेरी KYC कंप्लीट हुई है, ठीक है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें आपने जितनी भी पाई माइन की होगी उस में से जितनी आपके रेफरल्स के थ्रू आपको कमीशन बेस पे आपकी माइनिंग होगी वो इसमें से कटौती हो जाएगी। वो कटौती इसलिए होगी कि आपके जो भी जितने भी रेफरल्स होंगे उन लोगों ने KYC नहीं की होगी, उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। फिल वक्त आपका रिवार्ड जो आपने खुद आपके मोबाइल से माइन किया होगा वही मिलेगा, जो माइग्रेट होगा आपके वॉलेट में। आपने सबसे पहले जाना है, ये आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट्स, 3 लाइंस।
आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मेन नेट की लिस्ट पे आ जाना है। मेन नेट की लिस्ट पे आने के बाद आपने एक काम ये करना है, यहाँ पे शो कर रहा है वो बैलेंस जो आपका अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपने रेफर्स बनाए हैं उनके थ्रू जितना भी आपको कमीशन मिला है या पाइज मिली हैं वो यहाँ पे अनवेरीफाइड हैं, क्योंकि मेरे किसी भी रेफरल ने अभी तक केवाईसी नहीं कर रखी। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनको मैंने पाई का वॉलेट बना के दिया था या उन्होंने मेरे लिंक से बनाया था, मेरे रेफ़र से बनाया था, वो काइंडली अपनी केवाईसी कर लें। अच्छा, उसके बाद बैलेंस आता है ट्रांसफ़र। जी, तो ट्रांसफ़रेबल जो बैलेंस होता है, ट्रांसफ़रेबल बैलेंस का मतलब है कि जो आपने ख़ुद की केवाईसी कंप्लीट की हुई है उसके एवज़ जो आपका ख़ुद का माइन किया हुआ पाई वॉलेट का माइनेबल कोइंस हैं, टोकन्स हैं, वो आपको मिलेंगे। ट्रांसफ़रेबल बैलेंस का मतलब है कि वो आपके ट्रांसफ़र होंगे, वेरीफाइड हैं, बट वो केवाईसी के बाद माइग्रेटेड टू मेन नेट। जब आप ये 7 इनके केवाईसीज़ के स्टेप्स हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपका जो पाई के टोकन्स हैं वो आपके वॉलेट में माइग्रेट होते हुए नज़र आएंगे। अब चलते हैं केवाईसी के प्रोसीजर के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ ही से आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे लिखा होगा मेन नेट चेक लिस्ट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। यहाँ पे आपके पास 7 स्टेप आते हैं, 7 से 8 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आपने पाई ब्राउज़र ऐप जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने क्रिएट अ पाई वॉलेट करना है। आपने पाई वॉलेट की जो सफ्रेजेस हैं, वॉलेट की जो 24 वर्ड्स की होती हैं वो आपने यहाँ पे मर्ज करनी है। आपका अकाउंट यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये जो प्रोसीजर है ना, ये वाला प्रोसीजर आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि मैंने जब ये केवाईसी की थी तो मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठा था कि कमिट टू लॉकअप जो कॉन्फ़िगरेशन वाला सेटअप था वो मैंने इस तरह किया था। मेरी एक्चुअली केवाईसी कंप्लीट है, इस वजह से ये मेरे पास ऑप्शन नहीं कंप्लीट हो रही, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ये वाले कंप्लीटेड होने चाहिए। ये देख रहे हैं कि ये मेरे कंप्लीटेड शो हो रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इसी तरह जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जब इस पॉइंट पे आना है, 4 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आपने इसको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने कितने डेज़, कितने वीक्स, कितने ईयर के लिए अपना जो माइनेबल वॉलेट का बैलेंस है, माइनेबल जो टोकन हैं पाई के, वो आपने कितनी देर के लिए इसमें लॉकअप करने हैं, कमिटमेंट करनी है लॉकअप की। तो आपने वो 1 या 2 वीक के लिए जस्ट लॉकअप करने हैं, उसके बाद आपके अनलॉक होंगे। तो मैं गलती से 2025 तक के लॉकअप बना बैठा हूँ, 2 से 3 ईयर के। तो खैर वो शायद वो कुछ बेहतरी के लिए होगा। तो उसके बाद का प्रोसीजर आ जाता है केवाईसी का। ये वाला केवाईसी का कैसे ऑपरेटर आता है, अपना ऑप्शन आता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने पाई ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा होता है। पाई ब्राउज़र में आ जाना है आपने। पाई ब्राउज़र जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, पाई ब्राउज़र आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इस तरह का उसका लुकअप होगा। आपने wallet.py के ऊपर क्लिक करना है तो ये लोड होगा। लोड होने के बाद आपके यहाँ पे जो 24 वर्ड के फ्रेसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये मैं आपको शो ऑफ करता हूँ, यहाँ पे आएंगे। अनलॉक विद फ्रेसेस, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट। आपने जब आप स्टार्टिंग से पहली दफ़ा बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको आएगा जनरेट अ वॉलेट। तो आपने जनरेट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। आपका
आगे ऑप्शन आएगी तो यहाँ पे आपके 24 वर्ड्स के फ्रेजेस आ जाएंगे। वो आपने कॉपी कर लेने हैं नोटपैड में या ईमेल आईडी में किसी में, वो आपने सेव रखने हैं। वो यहाँ से कॉपी करके आपने वापस पाई वॉलेट में आ जाना, पाई एप्लीकेशन में आ जाना है। वो आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं, ये देखें यहाँ पे सबमिट करने हैं आपने। उसके बाद जब वो सबमिट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो जो आपका वॉलेट का एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा, ठीक है, जैसे मेरा शो हो रहा है। तो ये वाला आपका जो KYC का प्रोसीजर था। तो उसके बाद यहाँ से ये वॉलेट बन गया आपका। वॉलेट बनने के बाद आपने इसको बैक करना है, इसको दोबारा से ओपन करना है, शायद दोबारा से ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। आई थिंक मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, मैं इस वीडियो को ज़रा पॉज कर देता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है पाई ब्राउज़र का, पाई वॉलेट के ब्राउज़र का। अब आप यहाँ पे कम से कम 3, 6 और 2, 8 ऑप्शंस आ रही हैं। आपने जब ये वॉलेट कंप्लीट कर लेना है, वॉलेट की क्रिएशन कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पे ये जो है ना आइकॉन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, पाई KYC के डैशबोर्ड के ऊपर। अगर आपके पास ऑप्शन ओपन है तो यहाँ पे शो ऑफ करवा देगा, स्टार्ट करवा देगा। अगर अभी स्लॉट में आपकी ऑप्शन नहीं आ रही KYC की, तो आप रेगुलर पाई को माइन करें, ठीक है। ये देखिए मेरी KYC यहाँ पे कंप्लीट आ रही है, KYC पास्ट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा KYC स्टार्ट का। जब आप KYC स्टार्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आगे प्रोसीजर होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने उनके आंसर्स देने होंगे। उसके बाद आपने आईडी की वेरिफिकेशन करनी है और फेस की वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहीं पे जहाँ पे मेरा वो KYC का योर एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है KYC पास्ट का, आपका KYC अंडर रिव्यू आ जाएगा या सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी KYC की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स की, वो सबमिटेड हो गई है। तो ये आपको अंडर रिव्यू है, ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या जब पास हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस आपका भी KYC पास्ट का आ जाएगा। जब आपकी KYC पास्ट हो जाएगी, उसके बाद ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे 8 प्रोसीजर्स, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेन जब KYC कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएगा आपके पास। जैसे ये देखें मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन एडिड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन क्यू। तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएगी, योर ट्रांसफरेबल बैलेंस विल बी माइग्रेटेड इनटू योर वॉलेट ऑन द मेन नेट ब्लॉकचेन आफ्टर द ट्रांसफर टू मेन नेट। देयर विल बी a 14 days pending period. The unlocked portion will be free to use immediately after the 14-day पेंडिंग पीरियड। मतलब आपको 14 दिनों के बाद जो आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस होगा वो माइग्रेट हो जाएगा आपके पाई वॉलेट में। उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, जैसे चाहें जिसको चाहें वो सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट KYC का प्रोसीजर था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। जिसको समझ आया नहीं आया वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। और काइंडली इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो काइंडली आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वक्त बाय वक्त आपको इन्फॉर्मेशन हर प्रोजेक्ट की, हर न्यू अर्निंग प्रोसीजर की डिटेल का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।